अभी इस क्षण जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, मैं उससे पूरी तरह राजी हूँ। मेरे भीतर कोई प्रतिरोध, रेजिस्टेंस नहीं, एक डीप एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव के साथ शांति और गहरी हो जाती है। क्योंकि हमारी सारी अशांति की जड़ अस्वीकार है। हम रेजिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना था, ये आदमी ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों उसने किया, ये गलत है, वो गलत है। हम लगातार एक संघर्ष कर रहे हैं, उससे अशांति पैदा होती है। अचानक हम पाएंगे गहन शांति छा गई। जो भीतर भीतर एक कलह चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, वो खत्म हो गया। गहन शांति। और यहां से एक टर्निंग पॉइंट आता है। सभी जागृत पुरुष कहते हैं कि हम सामान्य जन एक प्रकार की आध्यात्मिक मूर्छा में, स्पिरिचुअल स्लीप में जी रहे हैं। ऊपर ऊपर से तो हम जागृत दिखाई देते हैं, अपने दिनचर्या के काम धाम कर लेते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कोई मूर्छा हमें घेरे रहती है। कोई व्यक्ति शराब पी के चल रहा है, उससे पूछो नशे में हो, वो हमेशा मना करेगा, कहेगा नहीं मैं तो भला चंगा होश में हूँ, देखो शराब घर से आ रहा हूँ रात को आधी और अपने घर पहुँच जा रहा हूँ, अगर होश में नहीं होता तो कैसे पहुँचता। निश्चित रूप से थोड़ा सा होश उसको है, लेकिन जितना होश अन्य लोगों को है उतना होश नहीं है। होश की भी मात्राएं होती हैं अलग अलग। किन्हीं खतरे के क्षणों में अचानक कोई भी व्यक्ति बहुत होश से भर जाता है। आप कार चला रहे हैं और एक्सीडेंट की स्थिति बनने लगी, क्षण भर के लिए आप अत्यधिक चौकन्ने हो जाएंगे, सुपर कॉन्शियस, सारे विचार रुक जाएंगे। जो विचारों का धुआं धुआं भीतर चल रहा था, जिसकी वजह से हम बेहोश जैसे लग रहे थे, कुछ देर के लिए सब विचार बंद हो जाएंगे, एकदम निर्विचार जागरूकता। लेकिन यह निर्विचार जागरूकता तनावपूर्ण होगी, जिसमें कि हम रहना नहीं चाहते। तो हम भी जानते हैं होश की विभिन्न मात्राएं हमारी जिंदगी में होती हैं। किन्हीं क्षणों में हम बहुत जागरूक होते हैं, किन्हीं क्षणों में कम जागरूक होते हैं। रात सो जाते हैं, रात भर सपने चलते रहते हैं नींद में। तो नींद के प्रति तो होश है, पूरे बेहोश तो नहीं हुए। कभी कभी बीच में गहरी नींद के क्षण होते हैं, सुषुप्ति के, जब सपने भी नहीं होते, लेकिन उसका भी हमें अनुभव होता है। इसका मतलब थोड़ा सा होश अभी भी बाकी है। किसी दिन हम सुबह उठ कर कहते हैं आज बहुत गहरी नींद आई, बड़ी स्फूर्ति ताजगी का एहसास हो रहा है। और किसी दिन हम कहते हैं कि आज नींद उथली उथली रही, रात भर सपने चलते रहे, सुबह ताजगी महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब रात को भी हमारे भीतर कोई जागरूक रहता है, उसे पता चलता है कि सपने चल रहे हैं, अथवा स्वप्न रहित गहरी निद्रा है, दोनों चीज़ों का एहसास होता है। तो 100% बेहोश हम गहरी नींद में भी नहीं होते। समझो 1000 आदमी कहीं सो रहे हैं, उसमें से कम 100 लोग खर्राटे भर रहे होंगे, और हम किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम लेकर पुकारें, अचानक उसके खर्राटे बंद हो जाएंगे, वो उठ कर बैठ जाएगा, कहेगा किसने मुझे बुलाया, क्या बात है। इसका मतलब इतनी गहरी नींद में जब वो खर्राटे भर रहा था, तब भी उसे पता है उसका नाम क्या है और वो सुन रहा है। तो 100% बेहोश तो नहीं है। और अन्य लोग जो नहीं उठे वो भी सुन रहे हैं, और उन्हें पता है कि उनका नाम नहीं, इसलिए वो नहीं उठे, वो सो रहे हैं। उन्होंने खर्राटे भरना जारी रखा कि हमारा नाम नहीं है, जिसको बुलाया जा रहा है वो उठे, हम क्यों उठें। तो ऊपर से देखने में जहां लग रहा था कि बिल्कुल बेहोश हैं, वहां भी एक सूक्ष्म होश की मात्रा मौजूद है। क्या ऐसी होश की अवस्था भी हो सकती है जहां हम विश्रामपूर्ण हो? तो खतरे वाला होश तो हम सबको पता है,
लेकिन वह तनावपूर्ण होता है, विश्रामपूर्ण नहीं होता। कोई आदमी अचानक कभी बंदूक लेके जाए और आपकी छाती पर लगा के खड़ा हो जाए, आपके सारे विचार बंद हो जाएंगे, भावातीत अवस्था बन जाएगी, परिपूर्ण होशो हवास में होंगे। लेकिन यह तनावपूर्ण स्थिति होगी, विश्रामपूर्ण नहीं। क्या हम विश्राम पूर्वक भी ऐसे होश में आ सकते हैं? उसी का नाम ध्यान है। तो सारी आध्यात्मिक साधना का सूत्र इतना सा है, शांति और सजगता, विश्राम और जागरूकता, रिलैक्स्ड कॉन्शसनेस, साधारण से शब्दावली में बस इतना सा अर्थ है। उस तक पहुंचने के विविध मार्ग हो सकते हैं। हमारे प्यारे सदगुरु ओशो ने 1953 से लेकर 1970 तक जो ध्यान की विधि हमें समझाई, करवाई, उसे हम कहते हैं निष्क्रिय ध्यान या शिथिल ध्यान। उसकी टेक्निक क्या है कि हम रिलैक्स हो जाएं, जैसे कि हिप्नोसिस के दौरान होते हैं। सुझाव दिया जाता है कि भाव करो, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। 2-3 मिनट रिपीट करने से शरीर शिथिल होने लगता है। फिर भाव करें कि श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है। हमें अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है, सिर्फ ख्याल, सिर्फ होशपूर्वक देखना है कि सांस धीमी हो रही है। और देखते देखते सांस काफ़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि जब शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहे, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बहुत कम बची, तो सांस भी बहुत कम चलेगी। श्वास कम चलने के साथ साथ विचारों की गति कम होने लगती है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यदि हमारा शरीर बिल्कुल शवासन में अथवा किसी भी आसन में बिल्कुल स्थिर है, तो सांस कम हो जाएगी, सांस कम हो जाएगी तो विचारों की गति कम हो जाएगी, और भीतर एक गहरी जागरूकता प्रकट होने लगेगी। ये विचारों का धुआं धुआं है जो भीतर की चेतना की ज्योति को पूरा प्रकट नहीं होने देता। ये धुआं जरा दूर हो जाए तो चेतना पूरी तरह देदीप्यमान हो जाए। निष्क्रिय ध्यान के प्रथम 3 चरण सम्मोहन से मिलते जुलते हैं। पहला शरीर की शिथिलता का ख्याल, दूसरा श्वास की गति का धीमा होना, और तीसरा मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, ये सजेशन। इसके बाद चौथा सजेशन आता था स्वीकार का भाव। अभी इस क्षण जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, मैं उससे पूरी तरह राजी हूँ। मेरे भीतर कोई प्रतिरोध, रेजिस्टेंस नहीं, एक डीप एक्सेप्टेंस, स्वीकार, तथाता भाव बुद्ध जिसे कहते हैं। स्वीकार भाव के साथ शांति और गहरी हो जाती है, क्योंकि हमारी सारी अशांति की जड़ अस्वीकार है। हम रेजिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना था, ये आदमी ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों उसने किया, ये गलत है, वो गलत है। हम लगातार एक संघर्ष कर रहे हैं, उससे अशांति पैदा होती है। यदि हम स्वीकार कर लें कि जैसा है ठीक है और मैं इससे बिल्कुल राजी हूँ, सहमत हूँ, अचानक हम पाएंगे गहन शांति छा गई। जो भीतर भीतर एक कलह चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, वो खत्म हो गया। गहन शांति। और यहां से एक टर्निंग पॉइंट आता है। फिर ओशो सुझाव देते थे कि भीतर जागरूकता प्रगाढ़ हो रही है। टर्निंग पॉइंट इसलिए कि यहां तक का जो प्रोसेस है वह हिप्नोसिस वाली प्रोसेस है, सम्मोहन की। हम खुद ही कर रहे हैं अपने लिए, आत्मसम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस कह लें। हम खुद ही अपने आप को सुझाव दे रहे हैं।
तो हमारे सुझावों का शीघ्र परिणाम होगा। एक 5-6 मिनट के भीतर भीतर शरीर शिथिल हो जाएगा, श्वास धीमी हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, स्वीकार भाव आ जाएगा। और अब कि मैं अत्यंत होशपूर्ण होकर सब जान रहा हूँ, यहाँ से फर्क पड़ जाता है। अगर हमने होश साधा तो हम ध्यान में, समाधि में चले जाएंगे, और अगर बेहोशी साधी तो हम हिप्नोसिस की अवस्था में, योग तंद्रा की अवस्था में पहुँच जाएंगे। निश्चित रूप से हिप्नोसिस के अलग उपयोग हैं, पर वो ध्यान नहीं है। तो आरंभिक चरण हिप्नोसिस जैसे हैं, सम्मोहन जैसे हैं, फिर वहाँ से भेद पड़ जाता है। वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। पूरी तरह रिलैक्स होने के बाद हम चाहें तो नींद में जा सकते हैं, हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट में पहुँच सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दे सकते हैं। निश्चित रूप से वो सजेशन काम के होंगे, उपयोगी होंगे, लेकिन वो ध्यान नहीं है। ध्यान का रास्ता दूसरा है। पूरी तरह शिथिल हो जाओ, जब शांत हो जाओ तब जागे हुए रहो, चेतना न खोए, बल्कि पहले से भी ज्यादा चैतन्य हो जाओ। तब ध्यान में डुबकी लग जाती है। तो अब समझना, एक हमारी सामान्य अवस्था है जिसमें विचारों, भावनाओं, स्मृतियों, कल्पनाओं का धुआं धुआं बहुत है, और भीतर की चेतना हमारी बड़ी मंद पड़ गई, धुंधली हो गई है। थोड़ा होश है लेकिन पूरा होश नहीं है। एक निद्रा की अवस्था है जहां चेतना बिल्कुल लुप्त हो जाती है, लगभग लुप्त। एक हिप्नोसिस की अवस्था है जिसको हम खुद ही आमंत्रित नींद कहते हैं। हिप्नोसिस का मतलब अंग्रेजी में होता है इनवाइटेड स्लीप, जानबूझकर हमने बुलाई। तो हम सेल्फ हिप्नोसिस भी कर सकते हैं खुद के लिए, अथवा कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, जिसको हेट्रो हिप्नोसिस कहते हैं। ओशो ने इसी में से एक विधि निकाली, और अत्यंत सरल, सहज, कोई भी कर सकता है। आप चाहें तो अपनी ही आवाज में सजेशन रिकॉर्ड कर लें, सुनते 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 शिथिल होते जाएं, श्वास धीमी हो जाए, मन शांत हो जाए। क्योंकि अगर आप एक्टिवली खुद ही सजेशन देंगे फिर आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा आप रिकॉर्ड कर लें मोबाइल में, कुछ हल्का सॉफ्ट म्यूजिक डाल लें साथ में, उसको ऑन किया। माँ अमृत प्रिया जी के योग निद्रा के 2 लिंक हैं यूट्यूब पर, रजनीश फ्रेग्रेंस की यूट्यूब पर, आप वो लिंक से सुन सकते हैं। संगीत सहित मधुर आवाज में सजेशन, वो सुनते सुनते, विशेषकर रात के समय जब आप सोने जा ही रहे थे, उस समय एक बार गहरी हिप्नोसिस में पहुंच के फिर सजगता साध लीजिए, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद चाहे आप नींद में चले जाएं, खूब अच्छी नींद भी आएगी उसके बाद। तो निष्क्रिय ध्यान का प्रयोग आरंभ में सम्मोहन जैसा, किंतु अंत में परिवर्तन। अब नींद में ना जाके हम गहरे होश में चले गए। आज हम ओशो के जो प्रवचन सुनेंगे कीर्तन के पश्चात, वो उसी तरफ इशारे करेंगे। कबीर साहब कह रहे हैं, साधो जागत नींद न कीजिए, जगने में और ज़्यादा जागो, सोए सोए ना रहो। और ओशो हिप्नोसिस की उपयोगिता बता रहे हैं, किस प्रकार वह हमें ध्यान में ले जा सकता है। इससे ज़्यादा कोई सरल टेक्निक नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, कोई पढ़े लिखे हो विद्वान होने की भी ज़रूरत नहीं, शास्त्र और ग्रंथ जानने की ज़रूरत नहीं, कोई फिलॉसफी समझने की ज़रूरत नहीं। इतनी सरल विधि। कीर्तन करने का भी उपयोग है। जब हमारा शरीर थक जाता है, उसके बाद विश्राम पूर्ण होना बहुत सरल है। हम सीधे रिलैक्स होना चाहें तो कठिन है। थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम हो जाए,
उसके बाद रिलैक्स होना बहुत आसान है। उस समय शरीर खुद ही कह रहा है कि अब बस थक गए, अब रेस्ट किया जाए। उस समय बहुत आसान है। इसलिए निष्क्रिय विधि के पहले थोड़ी सी सक्रियता किसी भी प्रकार की, चाहे व्यायाम, चाहे कीर्तन, चाहे नर्तन, चाहे प्राणायाम, किसी प्रकार की एक्टिविटी जोड़ लो। उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाओ। तो शरीर भी साथ देता है। सीधे हम शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश करें तो इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिविटी के बाद करें तो ज़्यादा आसान है।